आइए देखते हैं प्राचीन भारत का 5वां वीडियो। टॉपिक है मौर्य काल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था, यानी चाणक्य का अन्य नाम तो विष्णुगुप्त, यानी विष्णुगुप्त को चाणक्य कहिए या चाणक्य को विष्णुगुप्त कहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। अगला है, वह शासक, यानी प्रश्न संख्या 3 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक। प्रश्न संख्या 4 है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तकारुबाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो अर्धमगधी का। अगला है प्रश्न संख्या 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। प्रश्न संख्या 8 है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। अगला प्रश्न संख्या 9 है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 12 है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध। प्रश्न संख्या 13 है, प्राचीन भारत का वह सुप्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 14 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। प्रश्न संख्या 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन्न। प्रश्न संख्या 17 है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। प्रश्न संख्या 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 19 है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। प्रश्न संख्या 20 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक। प्रश्न संख्या 23 है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न संख्या 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। प्रश्न संख्या 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। प्रश्न संख्या 26 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। प्रश्न संख्या 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 28 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। प्रश्न संख्या 29 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा? तो प्राकृत। प्रश्न संख्या 30 है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 31 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7। प्रश्न संख्या 32 है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर। प्रश्न संख्या 34 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 35 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का। प्रश्न संख्या 36 है, बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उल्लेख किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने। प्रश्न संख्या 37 है, किस अभिलेखों से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न संख्या 38 है, केवल वह स्तंभ जिससे में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तब भारभू स्तंभ। प्रश्न संख्या 40 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रश्न संख्या 41 है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख
स्थित है? तो कालसी में। प्रश्न संख्या 42 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। प्रश्न संख्या 43 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसपे। प्रश्न संख्या 44 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख 13वां। प्रश्न संख्या 45 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 46 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 47 है, कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। प्रश्न संख्या 48 है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। प्रश्न संख्या 49 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 50 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस। प्रश्न संख्या 53 है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? तो दूसरा एवं 13वां। प्रश्न संख्या 55 है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की। प्रश्न संख्या 57 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक। प्रश्न संख्या 59 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। प्रश्न संख्या 60 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त। प्रश्न संख्या 61 है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 62 है, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। प्रश्न संख्या 63 है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष। प्रश्न संख्या 64 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो तीसरा। प्रश्न संख्या 65 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पवन। प्रश्न संख्या 66 है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो उसमें शामिल है आषाढ़ यानी जुलाई। प्रश्न संख्या 68 है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत? तो शिलालेख है। प्रश्न संख्या 69 है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 70 है, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, किस देश में यह पाया गया? तो अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 71 है, अनंत पॉलिश किए गए 81वां अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तछित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्जापुर के समीप चुनार। प्रश्न संख्या 72 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 73 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एक्टियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो बिंदुसार। प्रश्न संख्या 74 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहत शिलालेख। प्रश्न संख्या 75 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें? तो उज्जैन है। प्रश्न संख्या 76 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो पृथक कलिंग शिलालेख। प्रश्न संख्या 77 है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। प्रश्न संख्या 78 है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामाते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में है। प्रश्न संख्या 79 है, कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। प्रश्न संख्या 80 है, विशिष्ट है बेगारी। प्रश्न संख्या 81 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। प्रश्न संख्या 82 है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ। प्रश्न संख्या 83 है,
कहाँ से प्राप्त शिलालेखों से मौर्य काल में अकाल सुख जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान यानी बांग्लादेश, अशोकगौरा यानी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 85 है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं साहजगाड़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खरोष्ठी लिपि। प्रश्न संख्या 86 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो शेर ए कुन्ना यानी कंधार से। प्रश्न संख्या 87 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15। प्रश्न संख्या 88 है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। प्रश्न संख्या 89 है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। प्रश्न संख्या 90 है और आज के लिए लास्ट, किसके शासनकाल में डायमैक्स यानी डीमैक्स भारत आया था? तो बिंदुसार। तो यहाँ पर टोटल प्रश्न 90 देखिए आज के टॉपिक यानी मौर्य काल से। अगर आप चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाला वीडियो की जानकारी समय ब समय नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।